नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो कल्पना को जैसे पंख लगा देता है, सतयुग। नमस्कार। जी हाँ, सतयुग। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे एक बहुत ही अद्भुत, लगभग जादुई सा काल बताया गया है। बिल्कुल, इसे स्वर्ण युग या सत्य का युग भी कहते हैं। और हमारी आज की चर्चा का आधार है सतयुग का स्वर्ण अध्याय नाम की एक स्रोत के कुछ खास अंश। जी। तो हमारा मकसद ये है कि इस स्रोत के जरिए हम सतयुग की वो खास बातें, वो खासियतें समझ सकें जो इसे इतना इतना अनोखा बनाती हैं। बिल्कुल, एक कोशिश करते हैं समझने की। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब स्रोत के मुताबिक लोगों की उम्र लाखों बरस होती थी। हाँ, अविश्वसनीय लगता है आज। बीमारियां नहीं थी, दुख नहीं थे, मतलब लगभग न के बराबर। और देवता वो मनुष्यों के साथ यहीं पृथ्वी पर घूमते फिरते थे। ये बातें तो मतलब किसी दूसरी ही दुनिया की कहानी लगती हैं। तो चलिए इस अनोखे युग के बारे में स्रोत जो बताता है उसे परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले हिंदू काल गणना में सतयुग को इतना खास क्यों माना गया है? देखिए, स्रोत साफ कहता है कि ये 4 युगों के चक्र में पहला है। और सर्वश्रेष्ठ भी। पहला और सर्वश्रेष्ठ। और जैसा हमने कहा, सत्य का युग, स्वर्ण युग, ये नाम ही बहुत कुछ कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं। इसका पहला होना वो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आने वाले युगों के लिए, जैसे त्रेता, द्वापर, कलयुग, उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, एक पैमाना कि चीजें अपने सबसे शुद्ध रूप में कैसी हो सकती हैं। अच्छा। और सत्य का युग नाम मतलब ये तो इसकी पहचान है। स्रोत के हिसाब से उस वक्त सत्य ही सबसे बड़ा मूल्य था, व्यवहार का आधार ही सत्य था। झूठ, कपट, छल, ये सब था ही नहीं। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। इन चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं था और यही वो बुनियाद है जिस पर सतयुग की पूरी इमारत खड़ी है। और इसी सत्य की बुनियाद पर खड़ा था धर्म। स्रोत कहता है कि धर्म अपने पूरे स्वरूप में था। जी हाँ, मतलब धर्म के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, सत्य, दया, तप और दान, जी। वो पूरी तरह से स्थापित थे, मजबूत थे। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इनका पूरी तरह स्थापित होने का मतलब क्या है। अच्छा। सत्य मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं। अच्छा। बल्कि मन, वचन, कर्म सब में पूरी ईमानदारी। हाँ। दया यानी सभी प्राणियों के लिए गहरी करुणा, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। तब मतलब आत्मानुशासन, साधना, खुद को बेहतर बनाना। और दान? दान सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से बिना कुछ वापस चाहे अपना सब कुछ देने का भाव। वाह। स्रोत यही बताता है कि सतयुग में ये गुण समाज के कण कण में थे। ये कोई नियम नहीं थे जो मानने पड़ते थे, ये लोगों का स्वभाव था। स्वभाव ही ऐसा था। जी। और जब ये चारों स्तंभ इतने मजबूत हों तो समाज में नैतिकता, संतुलन, सामंजस्य वो अपने आप आ जाता है। यही उस युग की असाधारण धार्मिकता का मूल मंत्र था। अच्छा, तो ये सिर्फ नैतिक नियम नहीं बल्कि जीने का तरीका था। बिल्कुल। शायद इसीलिए, जैसा स्रोत बताता है, लोगों की औसत उम्र 1 लाख साल। ये आंकड़ा तो आज यकीन करने लायक ही नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय है आज के हिसाब से। और साथ ही ये भी कि रोग और दुख का अनुभव लगभग शून्य था। क्या स्रोत इसे सीधे सीधे धर्म से जोड़ता है, ये लंबी उम्र और दुख ना होना? स्रोत इशारा तो यही करता है। देखिए, ये लंबी उम्र और दुख का ना होना, ये सतयुग की आदर्श परिस्थितियों का प्रतीक है। जब समाज में सत्य, दया, तप, दान का माहौल हो तो सोचिए मानसिक स्थिति कैसी होगी। हाँ। ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, डर, ये नकारात्मक भावनाएं बहुत कम होंगी या शायद होंगी ही नहीं। और जब मन इतना शांत और सकारात्मक होगा तो उसका सीधा असर शरीर पे पड़ेगा। सही बात है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अपने आप बेहतरीन होगा। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद उम्र और दुख का संबंध सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी चेतना और सामाजिक नैतिकता से भी बहुत गहरा है। एक ऐसा समाज जहां नकारात्मकता के लिए जगह ही ना हो, वहां जीवन लंबा और सुखमय क्यों नहीं होगा। ये दिखाता है कि सामाजिक और नैतिक माहौल हमारी अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को कितना प्रभावित कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारा आसपास का माहौल, समाज, हमारी सोच, ये सब हमारी सेहत और उम्र पर कितना असर डाल सकता है। जी। स्रोत में एक और बात है जो उतनी ही हैरान करती है, ऋषि मुनियों की शक्तियां। हाँ, वो भी बहुत अद्भुत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि उस युग के ऋषि मुनि केवल अपनी इच्छा शक्ति से, मतलब अपने विचार मात्र से ही बड़े बड़े काम कर लेते थे। जी, संकल्प सिद्धि जिसे कहते हैं।
उन्हें आज की तरह किसी मशीन, किसी तकनीक की जरूरत नहीं थी। ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, ये चेतना के एक बहुत ही ऊंचे स्तर की तरफ इशारा करता है। इच्छा मात्र से काम पूरा हो जाना। ये दिखाता है कि सतयुग में इंसान की मानसिक और आत्मिक शक्ति शायद हमारी आज की समझ से कहीं ज्यादा विकसित थी। मन पर इतना कंट्रोल, ऊर्जा पर इतना अधिकार कि भौतिक जगत को प्रभावित कर सकें। ये योग और ध्यान की पराकाष्ठा जैसी स्थिति लगती है। और स्रोत कहता है कि ये शक्तियां कुछ गिने चुने लोगों तक ही नहीं थीं। हाँ, मतलब खासकर ऋषि मुनियों के संदर्भ में ये उस युग की एक तरह की सामान्य विशेषता जैसी बताई गई है। और इसी से जुड़ी एक और बात, देवता और मनुष्य एक दूसरे से सीधे मिलते जुलते थे। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कोई दूरी नहीं, कोई पर्दा नहीं। जैसे हम आज आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, वैसे ही मनुष्य देवताओं से मिल सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। इसका समाज पर क्या असर पड़ता होगा? असर तो बहुत गहरा पड़ता होगा। सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जहां दिव्य मार्गदर्शन, सलाह, यहाँ तक कि मदद भी सीधे उपलब्ध हो। हाँ, जहां मनुष्यों का देवताओं के साथ बिल्कुल सहज आना जाना हो। इससे समाज की पूरी बनावट, उनके मूल्य, उनकी समझ, सब कुछ बदल जाएगा। सही। ज्ञान का प्रवाह सीधा होगा, बिना रुकावट के। अलौकिक शक्तियां और घटनाएं शायद उतनी अजीब ना लगे जितनी आज हमें लगती हैं। ये स्थिति बाद के युगों से, जैसे द्वापर या कलयुग, उनसे बिल्कुल अलग है। स्रोत के अनुसार बाद में देवता और मनुष्य के बीच दूरी बढ़ जाती है और ऐसा सीधा संपर्क बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो ये सतयुग की खासियत थी। हाँ, ये सतयुग की अद्वितीयता को और साफ करता है। एक ऐसा समय जब धरती और स्वर्ग के बीच की रेखा बहुत धुंधली थी। इतनी उन्नत चेतना, ऐसी अद्भुत शक्तियां, देवताओं का सीधा साथ, शायद इसी माहौल का नतीजा था कि स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि सतयुग में युद्ध, हिंसा और छल का कोई अस्तित्व ही नहीं था। बिल्कुल। पूरी तरह शांति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये आज के जमाने में तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। और ऐसी पूरी शांति तभी मुमकिन है जब समाज की नींव ही सत्य और धर्म पर टिकी हो। हाँ, जब लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत, लालच या धोखा देने का विचार ही ना आए, तो संघर्ष पैदा ही क्यों होगा? सही बात है। स्रोत छल यानी धोखे की गैर मौजूदगी पर खास जोर देता है। ये सीधे सीधे सत्य के युग वाली बात को पक्का करता है। जब व्यवहार में पूरी पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, तो शक और टकराव की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इसके लिए न सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का ऊंचा स्तर चाहिए, बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी चाहिए जो इन मूल्यों को आसानी से बढ़ावा दे और बनाए रखे। सतयुग का वर्णन ऐसे ही एक आदर्श समाज का है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास जैसा लगता है। अच्छा, कैसा विरोधाभास? अगर सतयुग इतना आदर्श था, इतना शांत, जहां कोई छल कपट या हिंसा थी ही नहीं, तो फिर स्रोत में भगवान विष्णु के अवतारों का जिक्र क्यों है? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। स्रोत बताता है कि सतयुग में भी भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह जैसे अवतार लिए। जी, बिल्कुल। और इन अवतारों का मकसद बताया गया है धर्म की रक्षा करना और असुर शक्तियों का नाश करना। तो अगर सब कुछ आदर्श था, तो फिर रक्षा किसकी करनी थी और नाश किसका करना था? ये एक बहुत जायज और अहम सवाल है, और ये सतयुग की तस्वीर को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। देखिए, आदर्श होने का मतलब शायद ये नहीं था कि नकारात्मकता या चुनौती का बीज बिल्कुल था ही नहीं। अच्छा। हो सकता है कि असुर शक्तियां या अधर्म के तत्व बहुत ही शुरुआती, मतलब एकदम नई अवस्था में बहुत हल्के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे थे। सतयुग भले ही स्वर्ण युग था, लेकिन सृष्टि का नियम है कि जहां रोशनी है वहां अंधेरी की संभावना भी छिपी रहती है, चाहे वो कितनी कमजोर क्यों ना हो। स्रोत के अनुसार भगवान विष्णु के ये अवतार उसी उभरती हुई नकारात्मकता को शुरुआत में ही कुचल देने के लिए थे, ताकि सतयुग का संतुलन बना रहे, यानी बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना। हाँ, बिल्कुल। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धर्म के स्टैंडर्ड को बनाए रखने की कोशिश थी। इसे आप एक तरह का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कह सकते हैं। अच्छा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आदर्श व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थे, न कि किसी बड़े संकट से उबारने के लिए, जैसा बाद के युगों में हुआ। हाँ, ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। ये सब जानकर स्रोत हमें उस युग की भावना को महसूस करने के लिए उकसाता है। उसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कल्पना कीजिए, कैसा होगा वो समय जब पूरा संसार शांति, सत्य और प्रेम से भरा हो। वाकई एक ऐसी दुनिया जहां न कोई किसी को धोखा दे, न किसी को किसी से डर हो।
सिर्फ ज्ञान, संतोष और ईश्वर की मौजूदगी का एहसास। स्रोत इसे बिल्कुल सही कहता है, ये मानव सभ्यता का स्वर्ण अध्याय था। और ये स्वर्ण युग की अवधारणा सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, हाँ, दुनिया भर की कई पुरानी सभ्यताओं और पौराणिक कथाओं में ऐसे एक आदर्श अतीत का जिक्र मिलता है। एक ऐसा समय जब इंसानियत अपने शिखर पर थी, प्रकृति के साथ संतुलन में थी और जीवन सरल और सुखी था। जैसे यूनानियों का गोल्डन एज। बिल्कुल, यूनानियों का गोल्डन एज या दूसरी परंपराओं में भी मिलते जुलते विचार हैं। ये सब कहीं ना कहीं इंसान की एक गहरी इच्छा को दिखाते हैं। हिंदू धर्म में सतयुग की ये जो इतनी विस्तृत तस्वीर है, ये सिर्फ एक बीते हुए कल की कहानी नहीं है। ये एक तरह से मानवता के लिए सबसे ऊंची संभावना का प्रतीक है। मतलब हम क्या बन सकते हैं उसका। हाँ, कि मनुष्य जब अपने नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शिखर पर होता है तो कैसा समाज बना सकता है। अब ये सवाल थोड़ा दार्शनिक हो जाता है कि क्या ये वाकई हमारे बहुत पुराने अतीत की कोई धुंधली सी याद है जिसे हमने कहानियों में बचाकर रखा है, या फिर ये भविष्य के लिए एक आदर्श है, एक लक्ष्य है जिसे पाने की प्रेरणा हमें इन कहानियों से मिलती है। शायद इसमें दोनों ही बातें शामिल हों, अतीत की याद भी और भविष्य की प्रेरणा भी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सतयुग का स्वर्ण अध्याय के इन हिस्सों के आधार पर हमने सतयुग की एक ऐसी तस्वीर देखी जहां धर्म अपने चारों स्तंभों सत्य, दया, तप, दान पर पूरी मजबूती से खड़ा था। जी। लोगों की उम्र असाधारण रूप से लंबी और रोग शोक से मुक्त थी। ऋषि मुनियों में विचार मात्र से काम करने की अद्भुत शक्तियां थीं। देवता और मनुष्य एक परिवार की तरह रहते थे। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, समाज में युद्ध, हिंसा या किसी भी तरह के छल कपट का कोई स्थान नहीं था। और भगवान विष्णु के शुरुआती अवतारों ने इस आदर्श व्यवस्था को पनपती हुई नकारात्मक शक्तियों से बचाए रखा। हाँ, सार यही है। और इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है जो सीधे तौर पर स्रोत में नहीं लिखा, पर इन सभी बातों का निचोड़ जैसा लगता है। क्या विचार? कि आज के इस युग में जिसे हम कलयुग कहते हैं, जहां चुनौतियां बहुत अलग हैं, बहुत जटिल हैं, वहां सतयुग के स्वर्ण युग की अवधारणा हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या ये सिर्फ एक मन बहलाने वाली पौराणिक कथा है जिसे सुनकर हम थोड़ी देर हैरान हों और फिर भूल जाएं? या फिर इस आदर्श अतीत के वर्णन में हमारे आज और हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए कोई गहरा, कोई टाइमलेस संदेश छिपा है जिसे समझने की जरूरत है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। सतयुग की इस अद्भुत, लगभग सपने जैसी झलक और इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।